नमस्कार श्रोते हो, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा बुक का रीडिंग कर रही हूँ जिसका नाम है कैवल्य दर्शन। देखते देखते हमारे बुक्स का 4th अध्याय चालू हो रहा है जो कि सबसे लास्ट अध्याय है। तो थोड़े 2-3 एपिसोड्स के अंदर ही हमारा कैवल्य दर्शन इस बुक का रीडिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। होप सो आप सबको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये बुक इतना यूनिक है। यहाँ पे ना जो मॉडर्न एरा यानी जो पाश्चात्य संस्कृति जो है और भारतीय संस्कृति जो है उसके अंदर का साधर्म्य बताया है। इवन इसके अंदर हम जो जन्म और मरण करते रहते हैं, जैसे चक्र चलते रहता है ना, इस चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग भी इसके अंदर बताया है। तो किस तरह से हम लोग दुखों से या हमारे दैनंदिन जो भी हमारे जिंदगी में आने वाले कष्ट है उससे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं और इसी जीवन के अंदर हम लोग एक खुशहाल आनंदपूर्ण जीवन जी के मुक्ति पा सकते हैं। तो इस तरह से ये अध्याय 1st, 2nd, 3rd कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर की 1st अध्याय का नाम था वेद। उसके अंदर सृष्टि उत्पत्ति शून्य से हो गई है और फिर उत्पन्न होके फिर शून्य में विलीन होने वाली है, ये बताया है। दूसरे अध्याय के अंदर यानी इंट्रोडक्शन पॉइंट है। दूसरे अध्याय के अंदर थेरिटिकल पार्ट है। थेरिटिकल पार्ट यानी क्या, कैसे हम लोग जन्म और मृत्यु के चक्कर के अंदर के होता है, अभिष्टम बोलते हैं इसके अंदर। ओके, डिजायर, हाउ टू फील अवर डिजायर्स करके इंफॉर्मेशन उसके अंदर थे। उसके बाद 3rd जो अध्याय है ना उसका नाम है साधना। साधन के अंदर क्या, प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है, हमको अभी पता चला कि जन्म के बाद मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, यानी आत्मा अमर है, हमारा बॉडी ही हम लोग ड्रेस कैसे चेंज करते रहते हैं। ये जब पता चल गया तो साधन के अंदर पद्धति क्या है, प्रैक्टिकल हमको किस तरह से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तप है, स्वाध्याय है, उसके अंदर बहुत यम नियम आसन के बारे में है, चित्त की अवस्थाएं है। तो इतना गहन नॉलेज वो साधन अध्याय के अंदर है जिसको कह सकती मैं हार्ट ऑफ द जिस पुस्तक भी बोल सकती हूँ। उसके बाद लास्ट जो है विभूति अध्याय, इसके अंदर जिनको ने अनुभूति किया है मुक्ति पाने के बाद तो उनके अनुभव क्या है ये इसके अध्याय के अंदर इंफॉर्मेशन है। तो सर्वप्रथम मैं महावतर बाबा जी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद लहड़ी महाशय को मेरा प्रणाम और इस बुक के रचयिता युक्तेश्वर गिरी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मेरे गुरु यानी मेरे आइडियल पर्सन जिसके कारण मैं अध्यात्म के अंदर आ चुकी हूँ, श्री श्री परमहंस योगानंद जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी से ब्लेसिंग लेंगे, सभी से एनर्जी लेंगे और एनर्जी लेने के बाद ये अध्याय का स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। यह अध्याय स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जो मुझे लगता है वो बताना चाहती हूँ कि एक सदगुरु ने बताई थी वो बात कि जिस तरह से एक व्यक्ति अंधेरे में गाड़ी चलाता है और गाड़ी कैसे चलाता है, वो एक पॉइंट पे रहता है फिर जाता है घूम के फिर उसी रास्ते से वापस उसी पॉइंट में आता है क्योंकि उसको पता नहीं रहता ही वांट टू ग्रो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बट अगेन ही कम टू द रिटर्न टू दैट पॉइंट। फिर वो देखता है कार चलाते वक्त, अरे मैं फिर से इसी रास्ते में आ गया, चलो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर से और एक बार गाड़ी चलाता हूँ। फिर वो गाड़ी चलाते, फॉर एग्जाम्पल उसको नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाना है, वहां से आगे का जर्नी बहुत सारा है, उसको सभी दर्शन करना है मंदिरों का, मगर वो क्या कर रहा है, रिटर्न नासिक को आ रहा, नासिक टू त्र्यंबकेश्वर, फिर वहां से रिटर्न नासिक आ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो गाड़ी अंधेरे में चला रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, या तो चक्र के अंदर घूमते जा रहा है, उसी चक्र में घूम रहा है। अभी अभी हमारे लिए कैसा होता, देखो हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म के बाद छोटे बच्चे रहते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर शादी हो जाता है, फिर कुछ तो एजुकेशन के अंदर ये करते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर बुढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तो इसी गाड़ी की तरह हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। इस चक्र से बाहर जब निकलेंगे तभी हमको इस ब्रह्मांड का नॉलेज पता चलेगा। तो अगर ये नॉलेज पता चलना है तो हमको भी अंधकार से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अंधकार से बाहर निकलना का मार्ग क्या है, जैसे पीएमसी के अंदर बता चुके, अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग मेन ये 3 है। एक तो क्या करना है, ध्यान करना है। नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमको दैनंदिन जीवन के अंदर ध्यान करना है। नंबर 2 बात स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय करने क्या करना है, तो अच्छे अच्छे बुक्स का रीडिंग करना है, जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और नंबर 3 बात है सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य यानी क्या कि
यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपको बातें करना है। आपके फ्रेंड सर्कल कैसे रहना चाहिए, तो बहुत अच्छे रहना चाहिए। और सांगत्य कैसे रहना चाहिए कि गुरु के सांगत्य रहना चाहिए। एक तो गुरु अच्छे रहना चाहिए, फ्रेंड सर्कल अच्छा रहना चाहिए, जिससे हम लोग बात करते वक्त ही हमारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, हमको जो चाहिए हम लोग एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमने किसी के बारे में बुरा सोचा तो हमारी जिंदगी में बुरा हो जाएगा, हमने किसी के बारे में अच्छा सोचा तो हमारी जिंदगी अच्छा हो जाएगा। तो इसी हमारी जिंदगी अभी अंधकार से बाहर निकलना है, प्रकाश की तरफ जाना है। तो जो अपने जीवन को प्रकाशमान करते हैं ऐसे लोगों के साथ रहिए। तो चालू करेंगे आज का अध्याय। तो फर्स्ट 5 सूत्र बताऊंगी, इसके अंदर 12 सूत्र ही है, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। तो 1 2 3 4 5 पूरा सारांश है। इस सूत्र के अंदर क्या है, तो अभी तक जितना नॉलेज दिए है उसका छोटा सा सारांश के अंदर बताए हैं। 1 2 3 नंबर 1 सूत्र, सहज द्रव्य तपो मंत्रे देह त्रय शुद्धतया सिद्धि। यानी देह की सिद्धि कैसे होती है, देह शुद्धि कैसे होती है, शुद्धि से सिद्धि प्राप्ति होती है। तो देह को शुद्ध करना है, किस तरह से कर सकते हैं, तो सहज रूप से किए गए द्रव्य जो हमको प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, उसी द्रव्य का ग्रहण करना, उससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है। तप, तप करना, मंत्र, मंत्र उच्चारण करना, इस तीनों से देह की शुद्धि होती है और उससे ही हमको सिद्धि प्राप्त होती है। नंबर 2 श्लोक, सदगुरु कृपया सालभ्या। और जो सिद्ध पुरुष रहते हैं ना, उनको सदगुरु की कृपा मिलती है। हमको सदगुरु का ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी तक सदगुरु मिला नहीं, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, कुछ जरूरत नहीं, सदगुरु खुद आपको आके मिलेगा आपको। हम लोग बस कार्य करना है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, जब हम लोग दूध की मलाई कलेक्ट करते हैं, देखो मलाई कलेक्ट करने के बाद जब हम लोग घी बनाते हैं ना, एक बार उसका मक्खन बन गया तो फिर से मलाई नहीं बनेगी, करेक्ट है। इस तरह से तपस्या करनी हमको कि हमारा दूध का मलाई बन जाए। और एक बार मलाई बन गया ना तो ऑटोमेटिकली घी बनने वाला ही है। तो डायरेक्टली मैं कब घी बनूंगा उसके बारे में सोचते मत बैठो, वो बनने वाला ही है। आपका जो अभी रूटीन है, अभी वर्तमान काल में आप क्या कर रहे हैं उसका आनंद लूटो। कुछ नहीं, एक दिन में ध्यान नहीं करी तो उसके लिए बुरा मत सोचते बैठो, अरे मैं ध्यान नहीं कर पाई, अरे मैंने गुस्सा किया, क्यों किया क्यों किया। लेट इट बी गो, ओके, लेट गो करते जाना है। और अभी जो मैं वर्तमान काल में जो कर रही हूँ उसको अच्छे से पालन करना है। अभी तो जितना भी मेरे से कार्य हो चुका है, तब मैं अंधकार में थी, अब मुझे प्रकाश की तरफ जाना है। तो अभी मुझे अच्छे से रहना है, मुझे जो भी मैं कार्य करूंगी उसके लिए मैं सहज रूप से मिले हुए द्रव्य का ग्रहण करूंगी, तब करोगे मंत्र करोगी, ये बोलना है। ऐसे बोलेंगे तो हम लोग सिद्ध हो जाएंगे, तो हमको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। सहज द्रव्येन स्थूलस्य तपसा सूक्ष्मस्य मंत्रेण कारण देहस्य चित्तस्य शुद्धि ही। अभी सहज द्रव्य से स्थूल शरीर की शुद्धि होती है। 3 प्रकार के शरीर रहते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। डिटेल चाहिए आपको तो मेरे प्रीवियस एपिसोड के अंदर पता है, उसके अंदर 3 प्रकार शरीर कैसे रहते हैं। स्थूल शरीर में क्या, तो जो फिजिकल बॉडी दिख रहा है अपीयरेंस, वो दैट इज द स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी क्या, जो ऊर्जावान रहता है, जहां पे 72,000 नाड़ी आदि षट चक्र थे। और फिर कारण शरीर यानी क्या, जो पूरा एकदम से प्रकाशमान शरीर है, दैट इज द कारण शरीर। तो चित्त की अवस्था के ऊपर डिपेंड रहता है ये। अब हमको जो प्रकृति से अवेलेबल है, सहज द्रव्य न स्थूलस्य, उससे किसका शुद्धि होता है, स्थूल शरीर का। यानी प्रकृति से अवेलेबल क्या है, तो हमको आहार विहार जो भी हम लोग करते हैं वो आहार प्रकृति से अवेलेबल जो भी मिल रहा हमको। देखो पहले जमाने में लोग क्या खाते थे पता है, ओनली कंदमूल और फ्रूट्स जो पकते थे ना उतने खाते थे, और वो कितने सालों तक जिंदा रहते थे। उसके बाद चूल्हा चूल्हा चालू हो गया, फिर चूल्हे का रोटी के ऊपर बनाना ये खाना, तब भी बहुत दिन तक जिंदा रहते थे। अब उसके बाद गैस आ गया, फिर इंडक्शन आ गया, ओवन आ गया। तो जैसे जैसे ये हम उसको प्रकृति से आने वाले आहार द्रव्य को पकाना चालू कर रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारा उसके अंदर का न्यूट्रिशन कम कम होते जा रहा है और हमारा जिंदगी जीने का लाइफ स्पैन कम होते जा रहा है। क्यों, और उतने डिसीज भी प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि हमने प्रकृति से आने वाले सूर्य का स्नान, ओके, नदी के अंदर नहाने का, कहा चला गया वो रात्रि जल्दी सोने का,
वो मधुर संगीत सुनाने का, सुबह 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 कोयल की कू, चिड़िया गाती है, वो सब कुछ चला गया। हम लोग खेती बाड़ी करते थे तो प्रकृति के सानिध्य में रहते थे। अभी मोबाइल्स और जो भी आज का इंस्ट्रूमेंट्स है इतने ज्यादा हमको बेनिफिट है, हमको रिलैक्सेशन देने के लिए बनाए गए हैं, फ्रीज और टीवी वाईफाई सब कुछ, और उससे हमारा स्थूल शरीर का ही खराबी हो रहा है। ये सबको अभी समझ में ही आ रहा है। तो उसके साथ इसलिए बोला है उन्होंने कि सहज द्रव्य जो अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग सलाद खा सकते हैं, मैक्सिमम फ्रूट्स खा सकते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ये खाने का क्वांटिटी कम करके इसको क्वांटिटी प्रकृति से मिले हुए पदार्थ भी खा सकते हैं, विहार भी अच्छा कर सकते हैं। जितना हम लोग हो सके एरोप्लेन से घूमना, ट्रैवलिंग करना उतना कम करके आराम से सुबह सुबह टहलना, सुबह की हवा लेना, वो ज्यादा करना है। तो विहार भी चेंज कर, निद्रा जल्दी लेना है। ये सब कुछ करने के बाद उससे हमारा स्थूल शरीर का शुद्धि होता है। नंबर सेकंड क्या बोला है, तपसा सूक्ष्म, तप करने से सूक्ष्म शरीर का शुद्धि होता है। बोले तो क्या, ऊर्जावान शरीर का शुद्धि होता है। सूक्ष्म शरीर का शुद्धि होने के लिए तप करना यानी क्या, जो धर्म का पालन करना, यानी सुख दुख में हमारा माइंड स्टेबल रखना। जब कुछ भी हमारे पास घर में सब जो शादी है, हमारा माहौल कैसे रहता है, खुशी रहता है। घर में किसी का डेथ हो गया, हमारा मन कैसा रहता है, बहुत दुखी रहता है। खुशी और दुख दोनों में भी मन स्टेबल रखना, दैट इज द तप। इस तरह से हमको इसके अंदर ध्यान करते करते ईड़ा पिंगला नाली को कंट्रोल कर सुषुम्ना नाली पे जाती है ना, दैट इज तपश्चर्या। और सभी में हमको सेम कंडीशन, मुझे सब लोग बोले बहुत अच्छा है तभी मैं खुश हूँ, कोई मेरा नाम रखे तभी मैं खुश हूँ। यानी अहंकार भी नहीं रहना वहां पे, और मन में चिड़चिड़ापन रहना है। काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर से हम लोग परे चले जाना, दैट इज द तप। उससे क्या होता है, सूक्ष्म शरीर का शुद्धि होता है। अभी नेक्स्ट क्या है, तो कारण देहस्य मंत्रेण कारण देहस्य। ओके, मंत्र यानी क्या है, तो मंत्र जाप करना है। उससे मंत्र यानी क्या, जिससे मन के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाए। मनः त्रायतः इति मंत्रः, जो मन को शुद्धि करने वाला है। मन को शुद्धि किससे होता है, स्पेशली प्राणायाम से होता है, ध्यान से होता है। तो आप जितना जितना प्राणायाम करेंगे, जितना जितना ध्यान करेंगे प्रॉपरली, उतना उतना आपका कारण शरीर का शुद्धि भी हो जाएगा। ये शुद्धि होने से आप सिद्धि प्राप्त होंगे, आपको सदगुरु की कृपा मिलेगी। सूत्र नंबर 4 और 5, साधन प्रभावेन प्रणव शब्द विर्भावा तदेव मंत्र चैतन्यम, देश भेद तस्य भेदात मंत्र भेदा साधकेशु। साधन के प्रभाव से ओम प्रणव शब्द अविभार भाव, क्या प्रणव शब्द का उत्पत्ति होता है, किससे, साधन के प्रभाव से, साधना करने से। साधना करने के लिए क्या क्या करना है, तो नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर इन द प्रीवियस चैप्टर, साधन अध्याय के अंदर है। वही मंत्र चैतन्य है। साधन का जो साधन करने के बाद एक ओंकार का ध्वनि सुनाई देता है, और उसी को उन्होंने कहा गया मंत्र चैतन्य कहा गया है। अब कैसे होता है पता है, साधन अध्याय में बताया भी गया है, चित्त के 5 अवस्था है। जिस तरह से हम लोग एक एक अवस्था आगे चले जाते हैं ना, जैसे मूड चित्त रहता है। सबसे पहले मूड चित्त यानी स्थूल शरीर का रहता है, हमको यही खाना पीना रहना, कपड़े लत्ता और ऐशो आराम, यही सच लगता है हमको। हम लोग इसी के अंदर घुसे रहते हैं कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी, मेरे पास इतनी गाड़ी है, मेरे पास इतना अच्छा बंगला है, इतना अच्छा नौकरी के अंदर भी मुझे ये पोजीशन मुझे प्राप्त हो गया, उसी के अंदर वो खुश रहता है। दैट इज द मूढ़ चित्त। तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है, मगर ही वांट टू बी सेटिस्फाइड, सो स्ट्रगलिंग थ्रू आउट द लाइफ, ऐसे करते करते मर जाता है। नंबर सेकंड आता है गतिमान चित्त। तो गति युक्त चित्त के अंदर क्या होता है, उसका तो पता चलता है कि नहीं नहीं भगवान भी है, मुझे शांति चाहिए, मुझे कोलाहल से मैं थक गया हूँ, मैं बहुत कुछ किया सबके लिए, अब मुझे खुद के लिए जीना है, मैं कौन हूँ वो ढूंढना है। ये जब चालू हो जाता है ना, इट इज द गतिमान चित्त। गतिमान चित्त के अंदर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उनको ऐशो आराम अच्छा लगता है,
कभी कभी ध्यान अच्छा लगता है, कभी कभी लगता है यही अच्छा है, क्या पता मरने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, चलो जो है वो जिंदगी जिएंगे, ऐश आराम करेंगे, मर जाएंगे। ये फिर लगता है नहीं नहीं, भगवान है, मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए, खुशी चाहिए, सबको छोड़ेंगे, आराम से एक जगह जाके ध्यान करते बैठेंगे। तो डुअल माइंड रहता है इसके अंदर उसका। देखा, गतिमान चित्त यानी भगवान की तरफ विकर्षण न्याय को छोड़ के आकर्षण न्याय से वो ईश्वर की तरफ आते रहता है। विकर्षण न्याय से क्या होता है, हमको स्थूल शरीर सच लगता है। आकर्षण न्याय से क्या होता है, यहाँ पे मन का शुद्धि होता है, मन का शुद्धि होते होते वो ईश्वर की तरफ जाते रहता है। फिर स्थिर चित्त हो जाता है, क्षिप्त चित्त हो जाता है, फिर शुद्ध चित्त हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, चित्त शांत हो जाता है, चित्त को पता चलता है कि नहीं, मुझे ईश्वर के पास जाना है, मैं आत्मा को परमात्मा विलीन ही सबसे बड़ा कार्य है। इस तरह से धीरे धीरे उस चित्त का शुद्धिकरण होता है। तो वो शुद्धिकरण जैसे जैसे होता है वैसे वैसे उसको प्रणवनाद का ध्वनि सुनाई देता है। अचानक से उसको क्या हो जाएगा, उसका थर्ड आई एक्टिव हो जाएगा। अचानक से स्मेल आने लगेगा, अलग अलग सुगंध आने लगेंगे, चंदन का सुगंध, गुलाबों का सुगंध। अचानक से कान के अंदर एकदम मंजूर आवाज आने लगेंगी, नहीं तो कोलाहल सुनाई देगा, वो कुछ भी सुनाई देगा, कान के अंदर अलग अलग से आवाज सुनाई देंगे, सपने अलग अलग देखने दिखाई देंगे। तो और यानी क्या, फाइव सेंस के छोड़ के अलग एक्स्ट्रा सेंस काम करना एक्टिवेट हो जाता है, और वो करते करते उसको प्रणवनाद का आविर्भाव भी हो जाता है। साधक की चित्त की शुद्धता से उन्नति की अवस्था के अनुसार यह पवित्र ध्वनि विविध प्रकार से सुनाई देता है। देखिए यही बताया उन्होंने, चित्त की अवस्था जो 5 अवस्था है वो अलग अलग अवस्था के अनुसार उसको पवित्र ध्वनि सुनाई देना चालू करती है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होना चालू करती है। सदगुरु द्वारा सिखाए गए श्वास नियमन के अभ्यास से, श्वास नियमन का जो अभ्यास है, प्राणायाम और ध्यान स्पेशली, उससे क्या होता है, अलग अलग है। कोई कोई बोलते क्रिया योग करो, कोई कोई बोलते आनापानासति ध्यान करो। तो हर एक के जो जो अपने अपने गुरु ने आपको बताया चुका है, जो दीक्षा दी है या जो बताया है, उस पे आप लोग चलते रहना है, उनके ऊपर विश्वास रख के चलते रहना है। उसके अभ्यास से ही आपको पवित्र ध्वनि अचानक से प्रकट होगा। पवित्र ध्वनि कैसे होगा, अचानक से प्रकट होगा और सुनाई देगा। जब यह मंत्र या प्रणवनाद या प्रणव शब्द प्रकट होता है तब श्वास नियमित हो जाता है तथा स्थूल शरीर का क्षय होना रुक जाता है। स्थूल शरीर का क्षय होना रुक जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप बताइए। यस, बहुत लोगों को पता चल गया होगा, महात्मा बाबा जी है, कितने सालों से, 5000 सालों से जिंदा है अभी भी। बहुत लोगों को दिखते हैं, मगर जो भी लोग उनको देखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, ये 20 से 25 साल के ही उनका एज दिखता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ये किया है, प्रणवनाद शायद उनको सुनाई दिया है। और उनका बहुत लोग ऐसे हैं कि वो देख 70-80 ईयर्स के रहते हैं मगर दिखते कितने हैं, 40 ईयर्स के। क्यों बोले तो उन्होंने उतना ध्यान धारणा में अपनी प्रगति की है, उतना प्राणायाम योगासन वो प्रॉपरली करते हैं। तो इस तरह से जो लोग ये प्रणवनाद सुनाई देता है उनका और श्वास के ऊपर नियमन करते हैं, उनका शरीर का क्षय रुक जाता है, वो उसी इसमें एज में रहते हैं। यह प्रणव देश भेद तस्य भेदात मंत्र भेद साधकेशु, यह प्रणव उन्नति की विभिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। यानी क्या, किस रूप में प्रकट होगा यह चित्त की शुद्धि पर निर्भर करता है। आपके चित्त की शुद्धि जितनी ज्यादा है उतना आपको प्रणवनाद अच्छा सुनाई देगा। आपके चित्त की शुद्धि के अंदर जितना मन विचलित हो जाएगा उतना प्रणवनाद सुनाई देना आपको अनाहत नाद, प्रणवनाद कम 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 होता जाएगा। इवन ना एक परमहंस योगानंद जी का एक पुस्तक के अंदर मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि माता उनसे बातें करती थी, काली माता। तो जब हमको प्रणव सुनाई देता है तभी वो ध्वनि रहता है, ओमकार का नाद रहता है, या साइलेंट सॉन्ग रहता है, या सिंपल कुछ तो अलग ही ध्वनि, हम नॉर्मल से अलग रहता है वो ध्वनि। अगर हम लोग उस ध्वनि के अंदर कंसंट्रेशन करके सुनते रहे, ध्यान करते रहे, तो ध्वनि शब्द का रूप लेती है और स्पष्ट रूप से आपको क्या करना है आगे जाके, अगर आपने क्वेश्चन डाला है तो उसका वो आंसर देती है। तो योगानंद जी बोलते थे, मैं जब भी कुछ भी काम करता था
तब मैं ध्यान में बैठ के उस प्रणव नाद से बातें करता था। वो जब शब्द, क्योंकि वो ध्वनि जो है, वो ध्वनि लिटरली शब्द का रूप लेके बातें करती थी। इमेजिनेशन नहीं, रियल के अंदर माता उनको आके खुद ब खुद आके बातें करती थी, क्योंकि वो काली माता के भक्त थे और उनका आराधना करते थे। वो जो माता के आराधना करते, उस माता में आके वो उनको बातें करते थे। आप जिस व्यक्ति से, आप जिससे लगाव है आपको, या जिसके ऊपर भक्ति है, वो भक्ति, वो भगवान आपको आगे बातें करने तक आपको इतना ध्यान करना है। हम लोग क्या करते हैं, एंड तक चले जाते हैं और फिर ब्रेक हो जाता है आपका। आप चलते जाइए, देखिए उन वो लोग कुछ अलग नहीं थे और हम कुछ अलग नहीं है। बस हमके अंदर, हमारे अंदर थोड़े विकर्षण न्याय ज्यादा फैला हुआ है, उनके अंदर आकर्षण न्याय ज्यादा था। तो अब जब हमको पता चला गया है कि मन को शुद्ध करना है, चित्त को शुद्ध करना है, तो करिए शुद्ध, बनिए, ध्यान अवस्था में जाइए, अलग अलग स्वाध्याय सुनिए, अलग अलग लोगों से बात कीजिए जो आपकी मन की शुद्धि और अच्छा करेंगी। और होप तो आपको भी प्रणवनाद सुनाई देगा और अच्छे से सुनाई देगा, और उसका भी आपको शब्द रूप में सुनाई देगा, वो मैं प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद कहना चाहते हैं आप सबका। ऐसे जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए नए स्वाध्याय सुनते जाइए। आपका दिन शुभ और मंगलमय।